नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भगवती। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं नवरात्रि पारण के बारे में। देखिए, कई बार प्रश्न आते हैं नवरात्रि व्रत अगर हम पूरे नहीं कर पाते तो हमने पहला और आखिरी किया है। देखिए, वो अपने मन के हिसाब से होता है, जहाँ आपको खुशी मिले वो काम आप करें। वो शास्त्रीय प्रावधान नहीं है। आप अपनी प्रसन्नता के लिए करिए, अच्छी बात है। ना से तो वह भी अच्छा है, लेकिन उसमें शास्त्र का कहीं प्रमाण नहीं है। नवरात्रि पारण की बात करें तो कई जगह अष्टमी को पूजा की जाती है। उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि अष्टमी को जो दुर्गा का विसर्जन करने का काम करते हैं वह नहीं करना चाहिए। उनको केवल कन्याओं को भोजन करवा देना चाहिए, अपनी कढ़ाई कर देनी चाहिए। दुर्गा मैया का विसर्जन तो दशहरे के सुबह ही करना चाहिए और नवमी को भी आपको यथावत पूजा करनी चाहिए। यह शास्त्रीय प्रमाण है। और दशहरे तक आप नहीं ऐसा कर सकते तो नवमी तक तो रुकना ही है। नवमी को माता का आप विसर्जन कर सकते हैं। अब कैसे करना है, क्या करना है। खीर, हलवा, पूड़ी बनानी है और आपको कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराना है। कन्याओं को भोजन के बाद चने का प्रसाद देना चाहिए। साथ में आपको कोई ऐसी आवश्यकता की चीज़ देनी चाहिए जो बच्चे के पढ़ाई के काम आए। या चुंदड़ी आप लेके आए तो अच्छी सुंदर चुंदड़ी लाएं। बाजार में 3 चीज़ें बहुत खराब हैं जो कि सब तरह से नुकसानदायक है। एक तो माता का श्रृंगार आता है जो पैकिंग में छोटी बड़ी इतनी बड़ी भी आती है, लेकिन किसी काम का नहीं। आप श्रृंगार चाहे एक दें किसी को तो सुंदर पूरा अच्छा दें ताकि प्रयोग करें। वो केवल और केवल आप जल में प्रवाहित करते हैं या किसी पीपल के नीचे छोड़ते हैं, किसी को देते हैं वह भी यही करता है। इसलिए आप उस श्रृंगार का प्रयोग न करें। दूसरा, एक चुंदड़ियाँ आती हैं छोटी छोटी, कन्याओं के सर के बांध देते हैं या नारियल के हम लपेट देते हैं। वो शोभा के लिए है। नारियल को आप लपेटिए, लेकिन कन्याओं को दान करते वक्त उनका कोई महत्व नहीं है। अगर आप दान कर रहे हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सुंदर चुन्नी या चुंदड़ी लेकर के आए ताकि उस बच्ची की माँ के काम आए या खुद के काम आए। या आप कोई कॉपी पेंसिल कोई भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें लेकर के आए। और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जो आम हम सब जो है घरों में करते हैं कि जब भी हम भोजन करवाते हैं तो कन्याओं के न तो तिलक करते हैं न उनका चरण वंदना करते हैं। देखिए, देवी का स्वरूप होती है कन्या। ब्राह्मण, साधु और कन्या, इनका जब भी आपका भोजन करवाने का अवसर प्राप्त हो तो पहले उनके चरण धोएं, उसके बाद उनको तिलक लगाएं, फिर उनको भोजन करवाएं और भोजन के बाद पुनः तिलक करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह आपके लिए विशेष नियम रहेगा। और ध्यान रहे, एक जगह जो कन्या जिम्मे उसी को आप निमंत्रण दें। जो कन्या 10 जगह जाती है या जो ब्राह्मण कई जगह भोजन करता है उनका भोजन कराने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोई भी कन्या हो उससे कहें कि आप अलग अलग घरों में न जाएं तो अच्छा रहेगा। और अपनी बेटी को भी इस तरह की बातें आप सिखलाएं। ध्यान रहे, आपको माता का पूरी तरह से कढ़ाई आदि करने के बाद स्वयं को भोजन करना भी जरूरी है। कई माताएं बहनें कहती हैं शाम को कर लेंगी, कल कर लेंगी। नहीं, आपको उसके बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। और गौशाला में अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि गौदान सभी जितने भी ज्ञात अज्ञात जितनी भी गलतियां होती हैं किसी भी अनुष्ठान में, पूजा में, उन सब का गौ माता आपका प्रायश्चित स्वरूप आपको क्षमा करवाती हैं ईश्वर के समक्ष, क्योंकि गौ माता के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार से आप कढ़ाई करें और पूरे भाव से करें। ध्यान रहे, बर्तनों का विशेष साफ सफाई का ध्यान रखें। सर पर वस्त्र रखकर आपको भोजन बनाना चाहिए। और माता को जब आप भोग लगाते हैं तब भी वस्त्र सर के ऊपर होना चाहिए। विशेषतया आजकल के जो बच्चे हैं वो निकर आदि पहन के पूजा में बैठते हैं। ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए पूरे वस्त्र पहनकर ही पूजा में बैठे। और इस प्रकार से आप माता का जो है लास्ट के दिन आप विसर्जन कर दें। और विसर्जन में यही कहे कि हे मैया रानी, गणेश लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में विराजमान रहें और देवता अपने अपने लोक को जाए। हमारे पितृ देवता, ग्राम देवता, कुल देवता हमारे घर में विराजमान रहें। इसी भाव से आप माता का विसर्जन करें, नवरात्र की पालना करें
और जो नारियल है जो कलश के ऊपर रखा है उसको तोड़ करके आप प्रसाद अपने घर के सदस्यों को बांटें, और जो जल है वह कलश में मिला करके उसमें थोड़ी आपकी जो भभूति आरती करते हो रोजाना, जो भभूति इकट्ठी होती है वो भी डाल लें। अगर आप हवन करवाते हैं तो अति उत्तम है, और योग्य ब्राह्मण के द्वारा हवन करवाए, दुर्गा सप्तशती के जो सिद्ध मंत्र हैं उनकी आहुति लगवाए, और हवन करवाने का तो अनंत पुण्य है। यह हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, शास्त्रोक्त बात है, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठ है। अगर दुनिया में कुछ है तो हवन है, हवन सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप हवन करवा कर पालना करते हैं तो और भी अच्छी बात है। इस प्रकार से आप नवरात्र के देवी का विसर्जन करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में छोड़िए, और आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कीजिए, और नवरात्र की नवमी अष्टमी से पहले पहले वीडियो सबके मोबाइल में पहुंचा